रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पे काफी सारे लोगों का सवाल मेरे पास आ रहा है। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगभग 10 20 15% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, या अभी भी आपको वेट करना है यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं तो 19 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। यहाँ पर स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग पे बात करें 27 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करें तो डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी है। ऑयल टू केमिकल जो इनका काफी पुराना बिजनेस है, 57% रेवेन्यू वहां से आ रहा है। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिलायंस रिटेल का जो इनका बिजनेस है 23% रेवेन्यू इनका वहां से भी इस वक्त जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज जियो में 11% यहाँ पर इनका रेवेन्यू है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में जियो में एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी इनको देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस का भी इनका बिजनेस है, ईएनपी ऑपरेटर वाला जो ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रीसेंट रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रोथ पिछले 3 सालों से यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। 7% की ग्रोथ है पिछले 1 साल में, और प्रॉफिट में 3 साल में 16% के आसपास की ग्रोथ है। अब देखिए 1 लाख करोड़ की अगर आपकी प्राइस आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो वहां से आपको ग्रोथ देखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मेजर बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो इनके नए बिजनेसेस हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो इनका डिजिटल सर्विस जियो का जो बिजनेस है वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहां पर लगातार इनके जो कस्टमर बेस है वो ऐड हो रहा है। इनका जो जियो फाइबर है वहां पर अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये दो बिजनेसेस है जो इनके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जो इनका O2C और अपस्ट्रीम वाला बिजनेस है वहां पर बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, एक स्टेबल बिजनेसेस यहाँ पर ये दोनों बिजनेसेस आप मान सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। तो ये मेन इनके बिजनेसेस हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है। अब कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी है जिसने 10 साल में आप देखेंगे 20% की CAGR से और 5 साल में 18% की CAGR से ग्रोथ दी है। वहीं अगर आप चार्ट्स पे बात करेंगे तो इस वक्त ये काफी क्रूशियल लेवल्स पे इस वक्त चल रहा है। अगर आप पिछले कई टाइम से देखेंगे, लगभग 1 साल के चार्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2700 से 2750 से लेकर 2850 का जो लेवल्स है वहां पर इस शेयर ने काफी सपोर्ट बनाया है। यहां से आप देखेंगे 2830 से यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया। देन ये 2788 के आसपास तक चला गया था, फिर उसके बाद सपोर्ट बनाया। देन अगेन जून में आप देखेंगे तो 2800 रुपए के आसपास से सपोर्ट बनाया था। देन अगेन अगस्त में 2800 रुपए से सपोर्ट बनाया था, और अभी अगेन 2700 रुपीज के आसपास से चला गया है और यहां पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये काफी क्रूशियल लेवल्स इसके 2700 के रहने वाले हैं। ये लेवल्स अगर इस शेयर के टूटते हैं तो 2500 2600 के लेवल्स तक भी ये शेयर जा सकता है। तो ये क्रूशियल लेवल्स पे इस वक्त 2800 के लेवल्स पे खड़ा है, और यहां से भी गिरावट आती है तो 2500 से 2600 तक भी ये शेयर नीचे खिसक सकता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टेबल किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप अपना पैसा डालकर 5 7 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफर साइड पे आप छोड़ सकते हैं। यहां पर आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकती है जो कि हमेशा से देखने को मिला है। अभी इस प्राइस में अगर आप याद होगा 300 रुपए का एक शेयर निकल चुका है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है उसमें से ये 300 रुपए भी आपको यहां पर कंसीडर करने होंगे जो कि यहां से निकल चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है जियो का बिजनेस भी अलग करे जहां पर इनको फायदा अगेन इन्वेस्टर्स को होगा, और लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज वेल्थ क्रिएटर ये लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स के लिए रहा है। और आगे भी कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि ये क्यों कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। नए नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर रही है रेगुलरली, जो इनके पास एडिशनल कैपिटल है उससे नए नए बिजनेसेस में एंटर करने के लिए एक्सप्लोर कर रही है। और यहां पर हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा गया कि एक टाइम आता है जब इनका शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है। अगर हम पिछले कई सालों के इनके चार्ट देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 2009 से लेकर लगभग 2016 के 5 6 7 साल ऐसे थे जब इस शेयर ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दी थी। उसके बाद 2016 से जब इस शेयर ने रिटर्न्स देनी शुरू की है तो एक वन साइडेड रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। 5 साल में ये शेयर 5 6 गुना के ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो
यही इस कंपनी का एक हमेशा से ये रहा है। अगर हम 5 साल की भी रिटर्न्स देखते हैं तो आप देखेंगे एक टाइम तक स्टेबिलिटी देखने को मिली, फिर रिटर्न्स आई। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न रहा है इस शेयर का कि कुछ टाइम तक ये कंसोलिडेट करता है लगातार, उसके बाद अचानक से एक नया बिजनेस आता है और उस बिजनेस की वजह से ग्रो करने लगता है। तो मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो 2700 से 2800 के लेवल्स है, एक इंस्टॉलमेंट यहां पर जा सकती है, यहां से गिरावट आकर 2500 के लेवल्स पे आता है तो एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी वहां पर जा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर हमेशा एक ऐसा ही शेयर रहने वाला है जहां पर जब जब 10-15% की गिरावट आई, अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद। याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये नहीं है, सिर्फ अपने पर्सनल व्यूज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद।